सेशन ही वो शस्त्र है जो हमें इस युद्ध में विजय दिलवा सकता है। और दोस्तों ये जूम सेशन ही एकमात्र वो रास्ता है जो हमारे मंजिल की तरफ हमें लेकर जाता है। और फिर भी हम इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम अपने साथ, अपने परिवार के सपनों के साथ धोखा कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं किया जाता कि आपको आना ही आना है, पर हम एक चीज बोल रहे हैं, अगर आपकी चाहत है, अगर आपके पास पैसा फालतू नहीं था और आपने जो पैसा यहाँ लगाया है कमाने के लिए लगाया है, तो मेरा मानना है अगर हमने कमाने के लिए लगाया है तो दोस्तों हमारी सारी टीम को यहाँ उपस्थित रहना बहुत जरूरी है। लोग आकर खुश नहीं होते, मैं मानता हूं, नए लोग आकर खुश नहीं होते, पर हमें उनको इसकी आदतें डालनी पड़ेगी, क्योंकि जिसको जूम की आदत पड़ गई ना दोस्तों, मैं रियली कह रहा हूं, उसको भूख, चैन, नींद, प्यास सब गायब हो जाती है। उसको एक ही चीज दिखाई देती है, मंजिल 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 मंजिल, और वो उसकी तरफ लगातार बढ़ता चला जाता है। इसी कड़ी में दोस्तों आज का हमारा जूम सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और बहुत ही शानदार होने वाला। अच्छा, कोई गैस कर सकता है जूम सेशन किन का है? गैस कीजिए जूम सेशन किन का होने वाला है, किन किन को पता है? किसी को नहीं पता? वेरी गुड। अच्छा, रात को जूम सेशन में कितने लोग थे, हैंड रेज करना। जो शाम के जूम सेशन में थे वो लोग हैंड रेज करें एक बार, जल्दी से जल्दी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। याद हो क्लोजिंग के टाइम पे राजेंद्र सर ने खुद बोला था कि अगर मैं मॉर्निंग नेटवर्क में रहता हूं तो मॉर्निंग का जूम सेशन मैं ही लेने वाला हूं। और दोस्तों इतना सुनने के बावजूद भी अगर हम इस जूम सेशन को हाउसफुल नहीं कर रहे, यानी राजेंद्र सर का सेशन है यार, कुछ ना कुछ तो यूनिक होने वाला है, इस चीज का तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, और आप और मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान, दोस्तों पूरा संसार जानता है कि जब जब वो आते हैं कुछ ना कुछ यूनिक जरूर बताते हैं। और फिर भी हम अपनी टीम को यहाँ पे एक्टिवली नहीं लेके आ पा रहे हैं। दोस्तों अभी भी 2 मिनट और देता हूं मैं 8:08 पे सर को इनवाइट करने वाला हूं। तब तक आप लोग जल्दी से जल्दी और भी लीडर को इनवाइट करें। दोस्तों आज तीसरा दिन है फील्ड में निकले हुए। परसों सुबह 9 बजे गाड़ी लेके निकले, पूरा दिन ड्राइविंग की, रात को 4 घंटे सोए, फिर सुबह से ड्राइविंग की, कल पहुंचे हम यहाँ पे एमपी अंदर ही हैं। अभी एमपी में कोई नरसिंहपुर जगह यहाँ पे है, फिर जबलपुर जाएंगे, जबलपुर के बाद आगे कोई पताल टोक कौन सी जगह, वहां जाएंगे। उसके बाद पतालकोट, उसके बाद छिंदवाड़ा, उसके बाद नागपुर, नागपुर के बाद और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे वर्किंग करते हुए हम आगे निकलने वाले हैं। और दोस्तों रियली कहूं तो ये जो विजय रथ लेके हम निकले हैं, और ये विजय रथ तब तक नहीं रुकेगा जब तक यहाँ पे हम अपने पूरे सपने की तरफ आगे ना बढ़ जाएं। और दोस्तों उसके बाद भी लगातार काम करते जाना है, क्योंकि ये बिजनेस है ना दोस्तों, ये बिजनेस आपको वो सब कुछ देगा जिसकी आपने कभी चाहत की थी। ये बिजनेस आपको हर चीज प्रोवाइड कराएगा, बस अर्थ है इसको अपना लो, दिल से अपना लो और पूरी गहराई से इसमें काम कीजिए। अच्छा, आज के सेशन को लेके कितने लोग एक्साइटेड है? अब नाम तो पता चल ही गया है। मैं तो दोस्तों बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। आप कितने एक्साइटेड हैं और कितने लोग एक्साइटेड हैं इस सेशन के लिए? बस यही एक्साइटमेंट था? क्या बात कर दी सर, राजेंद्र सर का सेशन है, अनाउंस कर चुका हूं नाम, कोई मैंने सीक्रेट नहीं रखा, और उसके बाद भी अगर हम एक्साइटेड नहीं है तो दोस्तों एक्साइटेड कौन होगा? हमारे पड़ोसी तो होने से रहे, क्योंकि उनको तो इस बिजनेस के बारे में हमने बताया ही नहीं ऑलरेडी। अब जब बताया नहीं है, पता हमें, तो एक्साइटमेंट हमें ही होनी चाहिए। दोस्तों मजा नहीं आ रहा एक्साइटमेंट में, मैं सच बता रहा हूँ, रियलिटी कर रहा हूँ, फील नहीं आ रही कि वास्तव में आप सब लोग एक्साइटेड हैं। 60 लोगों के हैंड रेज है 342 में से, 60 लोगों के मात्र। क्या इसी एक्साइटमेंट के साथ बोल रहा हूँ सर को? मैं तो नहीं बुलाने वाला सर, मैं तो बुलाने वाला नहीं हूँ। एक ऐसी शख्सियत है जो आज का सेशन लेने जा रही है, जिनकी हिंदुस्तान में नहीं दोस्तों पूरे विश्व में टीम बनती जा रही है। रोमेनिया में है, अल्जीरिया में है सर की, ईरान इराक में है, दुबई के अंदर टीम है, नेपाल के अंदर टीम है, बांग्लादेश के अंदर सर की टीम है, और एक और देश के अंदर टीम है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा। यानी इतनी जगह सर की टीम है, और हमारा एक्साइटमेंट लेवल कहाँ है भाई? लीजिए, बहुत जल्दी हम हार जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, हमारा हाथ ऊपर है और हमारे हाथ में दर्द होने स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे इमोजीज हमारे मोबाइल से गायब होने लग जाते हैं। सर मजा नहीं आएगा ऐसे। चलिए, मैं फिर से आप सब लोगों के एक्साइटमेंट के बीच, आप सब लोगों के जोश के बीच, आप सब लोगों के जुनून के बीच मैं यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूं द ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट लीडरशिप,
सर एक्साइटमेंट लेवल नहीं है सर, इमोजीज कहाँ है आपकी? वेरी गुड वेरी गुड, यही जोश है सर। ये कितनी जबरदस्त शख्सियत को इनवाइट करने जा रहा हूं और हम अभी भी स्लो हैं, तो आप सब लोगों के एक्साइटमेंट के बीच, सब लोगों के जोश और जुनून के बीच मैं यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूं द ग्रेट पर्सनालिटी मध्य प्रदेश की धरती से मिस्टर और राजेंद्र सिंह सर। आप आए और सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय फोटो। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए। एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन के अंदर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर। एंड मुझे उम्मीद है हम सब बहुत बेहतरीन होंगे, सब बहुत बेहतर होंगे एंड जबरदस्त काम कर रहे होंगे। हम सबका काम बहुत जबरदस्त चल रहा होगा। सो चलिए दोस्त, यहाँ पे कुछ चीजें आप सब लोगों के साथ में आज मैं डिस्कस करता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि आप सब लोगों के साथ में मुझे डिस्कस करनी चाहिए। सो मैं आप सब लोगों को सीधा लेके चल रहा हूँ स्क्रीन के अंदर। एंड बहुत कुछ चीजें देखो होता क्या है ना दोस्त, मैं अक्सर ये बोला करता हूँ, जैसे हमें लीडर्स फोन करते हैं, सर ये क्यों हो रहा है, सर वो क्यों हो रहा है, तो अक्सर मेरा जवाब होता है नो योर प्लान। सबसे पहले तो आप अपने प्लान को जानो। अगर आप अपने प्लान को जानोगे तो बहुत सारा कुछ आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। देखिए बहुत मैं आप लोगों को एक्साइटमेंट नहीं दे सकता, राइट, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको एक्साइटमेंट नहीं शो कर सकता, लेकिन कुछ बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें मैं जरूर आप सब लोगों से डिस्कस कर सकता हूँ। सो दोबारा से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और देखो हम सब लोगों के पास में आज ट्रिनिटी का प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। ट्रिनिटी का प्रोजेक्ट हम सबके पास में है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और आज कितने सारे लोग हमारे साथ में ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं, कितने सारे लोग आज हमारे साथ में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, राइट। दोस्त, हम सब लोगों को समझना है कि ये हमारा ट्रिनिटी का प्रोग्राम जो है वो क्यों बहुत जबरदस्त है, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो मुझे लगता है कि बाकी चीजें ऑलरेडी हम समझ चुके होंगे, बाकी चीजों को हम ऑलरेडी लोगों तक डिस्कस कर पाएंगे, लोगों तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम सबको ही जानना बहुत जरूरी, हम सबको ही समझना बहुत जरूरी है, राइट, कि क्यों ये यूनिक है, क्यों हम सब लोग यहाँ पे यूनिक तरीके से काम कर रहे हैं, और क्यों आज अभी अनिल सर बता रहे थे पिछले 2-3 दिन से वो फील्ड के अंदर निकले हुए हैं। ना केवल ये, कई ऐसे लीडर्स हैं जो आज फील्ड के अंदर निकले हुए हैं, फील्ड के अंदर जाके काम कर रहे हैं। ऐसा क्या है, राइट, और ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा कौन सा एक्साइटमेंट लेके लोग निकल रहे हैं, ऐसा कौन सा विजन लेके लोग निकल रहे हैं, हम लोग यहाँ से थोड़ा सा समझते हैं, राइट। और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए, ये सेशन आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, एंड हम सब के लिए बहुत काम का सेशन होगा। सो मेरे दोस्त, यहाँ पे आप एक चीज समझो। आज हमारा ये जो सिस्टम है, आज इतने सारे लोग एसोसिएटेड हो रहे हैं, बहुत अलग अलग कंपनी के लोग आ रहे हैं, कोई मेरे साथ आ रहा है, कोई आपके साथ जा रहा है। आज अगर हम सही तरीके से कामयाब हुए किसी को बताने के लिए, तो हम तो कई कंपनी के मालिकों को तक ज्वाइन करा देते हैं। कई कंपनी के मालिक तक सिस्टम को देख के शॉक्ड हो जाते हैं। क्या सच में ये सिस्टम इतना जबरदस्त है? क्या सच में सिस्टम के अंदर इतना पावर है? क्या सच में सिस्टम के अंदर इतना ग्रोथ है? लोग इस तरीके का ग्रोथ ले सकते हैं? सो यस, इस सिस्टम के अंदर वो सारी पावर है, वो सारी कैपेबिलिटीज है, जहां पे हम किसी एक अच्छा चलता हुआ, अच्छा खासा चलता हुआ सिस्टम को भी हिला सकते हैं। लेकिन हम लोगों को समझना पड़ेगा, हम जितने भी लोग हैं, हम सब लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सिस्टम सच में बहुत पावरफुल है, और क्यों बहुत पावरफुल है इसके बारे में भी हमें जानना पड़ेगा, राइट। सो कुछ चीजें जो मैं आपको दिखाता हूं, कुछ चीजें जो मैं आपको बताता हूं, आज ये सिस्टम क्यों मार्केट के अंदर ग्रोथ कर रहा है। पहली चीज, हम चलते हैं बेस मैट्रिक्स के अंदर। बेस मैट्रिक्स के अंदर एक्टिव इनकम हम सब लोगों को पता है, एक्टिव इनकम हम सब लोगों को मिल ही रहा है। बेस मैट्रिक्स के अंदर आप एक मीटिंग के अंदर मैं काउंट करवा रहा था, और आप खुद भी अभी काउंट करिएगा। आप सब लीडर्स हैं, आप लीडर्स के अकॉर्डिंग आप अपना एक कैलकुलेशन करिएगा। अब आपने जहां पे भी काम किया होगा, या मार्केट के अंदर जितने भी प्लान आपने देखे होंगे या देख रहे हैं, आप उनसे कंपेयर करिएगा, क्या सच में इतने तरीके की इनकम वहां पे भी है, राइट। क्योंकि जब आपको फील हो जाएगा ना कि हमारे पास में बेस्ट सिस्टम है, ना किसी के कॉल की जरूरत है, आप खुद ही मार्केट के अंदर तहलका मचाने के लिए काफी है। मार्केट में यू नो बहुत जबरदस्त काम करने के लिए ऑलरेडी आप अकेले ही काफी हैं। एक्टिव इनकम बेस की मैं बात कर रहा हूँ, पैसिव इनकम बेस की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद वहीं पे स्क्वाड बोनस,
राइट। स्क्वाड बोनस और पैसिव इनकम में भी दो तीन पार्ट। अगर आप टॉप 200 के अंदर है तो आपको एक अलग इनकम आएगा। अनकंडीशनल के लिए आप क्वालिफाइड हैं, आपको एक अलग इनकम आएगा। एक्टिविटीज आप कर रहे हैं हर हफ्ते, उसके लिए आपको अलग इनकम आएगा। तो देखा जाए तो पैसिव इनकम के अंदर ही तीन चार तरीके की इनकम है। स्क्वाड भी उसी के अंदर शामिल है। अगर आप स्क्वाड आपका स्क्वाड टॉप में है तो 15 टोन आपको अलग आता है, 15 टोन की वैल्यू के बराबर का फंड आपको अलग से मिलता है। देन उसके बाद पॉइंट्स आपको मिलते हैं, उन पॉइंट्स के बदले में हम एयर ड्रॉप ले सकते हैं। राइट। पॉइंट्स के अलावा और कितने सारे आप जरा देखते जाइए और आप जरा सोचते जाइए। अगर आपने टोकन में फार्मिंग कर रखा है, फार्मिंग के लिए फंड डाले थे और नहीं निकाले हैं, वहां से आपको अलग पैसे मिलते हैं। अगर आपने टोकन होल्ड कर रखा है, टोकन की होल्डिंग्स आपके पास है, वहां से आप एक अलग तरीके की इनकम लेके आते हैं, रेसिडुअल इनकम टाइप का लेके आते हैं। तो 6-7 तरीके की इनकम अगर आप देखें तो हमारा बेस प्रोजेक्ट के अंदर ही है। अगर आपने केवल एक्टिव इनकम के लिए भी काम कर लिया कि मुझे टॉप के अंदर रहना है लीडर बोर्ड के अंदर, तो आप देखो पैसिव इनकम बाय डिफॉल्ट आपके पास कितना जबरदस्त आ जाता है। अगर आपने वहां पे केवल पॉइंट्स के लिए काम कर लिया कि यार मुझे सबसे ज्यादा पॉइंट्स अर्न करने हैं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा एयर ड्रॉप ले सकूं, तो आपका एक्टिव के अंदर तो ऑलरेडी काम हो रहा है, पैसिव के अंदर भी काम हो जाएगा। अगर आपने इनमें से कोई भी एक इनकम, देखो हर किसी का टेस्ट अलग होता है, हर किसी का इंटरेस्ट अलग होता है। हो सकता है जो चीज मुझे पसंद है आपको ना पसंद हो, लेकिन जब 6-7 ऑप्शन है इनमें से कोई एक चीज तो आपको जरूर पसंद आएगा। और कोई एक चीज भी अगर आपको पसंद आ रहा है, सामने वाले को पसंद आ रहा है, किसी लीडर को आप बता रहे हो उसको पसंद आ रहा है, ये 6-7 तरीके की इनकम है, इनमें से कोई एक इनकम भी पसंद आ रहा है, तो दोस्त पूरा सिस्टम के अंदर ही उसका काम चल पड़ेगा। क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। अगर कोई भी इंसान केवल बेस प्रोग्राम में एक्टिव इनकम में भी बहुत अच्छा करना चाहे, तो बाय डिफॉल्ट उसके पास में बेस वहां पे पैसिव भी आएगा, बाय डिफॉल्ट उसका स्क्वाड भी अच्छा बनेगा, बाय डिफॉल्ट उसके पास में बहुत जबरदस्त पॉइंट्स भी आएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से उसके पास टोकन्स भी आएंगे। टोकन को होल्ड करेगा तो टोकन की होल्डिंग्स के अलग बेनिफिट मिलेंगे। और जब पैसे आएंगे तो फार्मिंग के अंदर भी, मतलब ये कि सर इनमें से अगर हमें याद है, अगर हम बता पाते हैं, राइट, किसी इंसान को समझा पाते हैं, और अगर समझाना है तो पहले मुझे ही जानना पड़ेगा, मुझे ही समझना पड़ेगा कि एक्चुअल हमारे प्लान के अंदर है क्या। अच्छा, जितने प्लान मैंने जितने इनकम मैंने बताया, बड़ी ईमानदारी से बताइएगा कितने हमारे दोस्त हैं जिनको ये रटा हुआ है, जो इनमें से सारी इनकम को किसी भी इंसान को एक्सप्लेन कर सकते हैं, फोन कॉल में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत ईमानदारी से। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे भी नहीं था पहले। अब आप देखो, 500 में केवल 12-13 लोगों का हैंड रेज है। चलो मैं मानता हूं कि यहाँ पे 50 होंगे, लेकिन उसके बाद भी मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 500 के 500 लोगों को ये पूरा का पूरा इनकम नहीं पता होगा, इसको आपने फील नहीं किया होगा। अगर किए होते तो शायद आपकी इनकम भी आज अनुराग सर जैसे होता, जो नंबर 1 पे हैं, कल मैं देखा नंबर 1। आपका इनकम भी यहाँ पे कृष्णा वर्मा जी जैसे होता, जिनकी आईडी कल में दिखा रहा था। आपकी इनकम भी यहाँ पे मोहन टांडिया जी जैसे होता, अनिल सोनी जी जैसे होता, राइट, के एल शर्मा सर जैसे होता। लेकिन अगर हमें बहुत जबरदस्त इनकम लेना है तो दोस्त हमें प्लान तो रट। आप एक चीज सोचो, आपने किराने की शॉप देख, कोई भी दुकान में आपने गया होगा और आपने दुकानें देखी होंगी, राइट, कितना जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट करते हैं, कितना जबरदस्त नए नए आइडियाज लेके आते हैं, कितना जबरदस्त तरीके से, मतलब उनके आधा से ज्यादा सामानों का उनको रेट याद होता है, राइट, कितना उनको मार्जिन मिलना है वो याद होता है, तब तो डिस्काउंट करके हमें देते हैं। हमें यहाँ पे केवल 6-7 तरीके का इनकम को याद करना है, 6-7 तरीके का जो हमारी एक्टिविटीज है उनको याद करना है। कहाँ से कौन सा, किसका मैकेनिज्म कैसा है, किसका एल्गोरिथम कैसा है, कितना हमें आना है, कितना हमें नहीं आना है। और एक चीज आप समझिए, अगर हम यहाँ पे बड़े सपने लेके आए हैं दोस्त, और हमें प्लान ही क्लियर नहीं है, अगर हमें अपने प्लान के बारे में नहीं पता है, तो हम बताएंगे तो लोगों को प्लान, लेकिन प्राउडली नहीं बता पाएंगे दोस्त। प्राउडली हम कभी भी किसी इंसान को तभी बता पाते हैं, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ तभी बता पाते हैं, जब हमें उस चीज का प्रॉपर नॉलेज हो, प्रॉपर अपडेट हो। और अगर नहीं है तो सामने वाले को हम सेम कॉन्फिडेंस साथ नहीं बता सकते, और सेम कॉन्फिडेंस साथ नहीं बता सकते तो सामने वाला हमारे साथ बिजनेस भी स्टार्ट नहीं करता है। आगे मैं लेके चल रहा हूं, और यहाँ पे आप एक चीज समझिए, ये तो हो गया हमारा बेस। उसके बाद ट्रिनिटी क्यों, ट्रिनिटी के अंदर आज हम सब लोगों को आईडीज प्लेस करने की जरूरत क्यों है? सर मैं ट्रिनिटी के अंदर काम करूं या बेस के अंदर ही काम करूं? सर मेरी कोई टीम, अगर ट्रिनिटी कोई शिफ्ट हो रहा है, 5,000 का हो रहा है, 2,000 का हो रहा है, 100 का हो रहा है, 10 का हो रहा है, 20 का हो रहा है,
क्या मैं उनको बेस के अंदर ही करवाऊं, ट्रिनिटी के अंदर ना कराऊं तो चलेगा क्या? सब कुछ चलेगा। लेकिन दोस्त आपको ट्रिनिटी के अंदर क्यों लेके आना है, आपको मैं यहाँ पे आगे एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ट्रिनिटी का प्रोग्राम हमारा क्यों बहुत जबरदस्त है, क्यों हम सब लोगों को ट्रिनिटी में काम करना चाहिए और अपनी टीम को भी ट्रिनिटी के अंदर लेके आना चाहिए। राइट। सो देखो, बहुत सिंपल है। अगर हम ट्रिनिटी का बेस रॉयल्टी का मैकेनिज्म देखें तो ये ऑलरेडी हम सब लोगों को पता है। राइट। लेकिन रॉयल्टी के पहले अगर हम ट्रिनिटी का जो हमारा एक्टिव प्रोग्राम है उसका मैकेनिज्म देखें, उसको मैंने यहाँ पे जानबूझ के ऐड नहीं करा है क्योंकि हम सब लोग ऑलरेडी इस सिस्टम के साथ में बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, 2-3 महीने हो गए हैं, कुछ तो नए होंगी। साम का प्लान के अंदर ट्रिनिटी का मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा जाता है। अगर ट्रिनिटी का भी मैट्रिक्स हमें बहुत जबरदस्त आइडिया, और पहले तो आप यही जानो कि क्यों हमें हर एक लीडर को ट्रिनिटी के अंदर लेके आने की जरूरत है। आज जो भी लीडर्स जिनके पास अच्छी होल्डिंग है, जिनके पास अच्छे टोकन है, राइट, चाहे मोहन टांडिया जी हो जो बोलते हैं 6 महीने 7 महीने के अंदर हमने 10-20 करोड़पति पैदा कर दिए, और चाहे सुभाष सर हो और चाहे अनिल सर हो और चाहे विजय सर हो, कोई भी लीडर जिनके पास में आज अच्छे फंड हैं, जो आज टेंशन फ्री होकर मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्त? सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनके पास में पॉइंट्स बहुत जबरदस्त थे। जब एयर ड्रॉप मिला, 1.0 मिला, 2.0 मिला, तो 1.0 और 2.0 के अंदर बहुत अच्छा एयर ड्रॉप मिला, बहुत अच्छे टोकन्स मिले, और उन टोकन्स को आज हम लोग रखे हुए हमारे वॉलेट के अंदर बहुत अच्छा वैल्यू दिखा रहा है। आज ट्रिनिटी के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो दोस्त ट्रिनिटी से हम सब लोगों को बहुत अच्छा पॉइंट्स कमाने का मौका है, बहुत जबरदस्त पॉइंट्स कमाने का मौका है। और ना केवल पॉइंट्स, लेकिन हमारे पास में एक और बहुत जबरदस्त चीज है, आपने देखा होगा दोस्त, हमारे पास में ट्रिनिटी मैट्रिक्स के अंदर एक एनएफटी रॉयल्टी करके है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। राइट। एनएफटी रॉयल्टी है, और ये एनएफटी रॉयल्टी आपको मैं सच बताऊं तो फोटोन के अंदर, फोर्सेस के अंदर, पूरा फोर्सेस की मैं बात कर ले रहा हूं दोस्त, उसका पूरा फोर्सेस के अंदर, पूरा फोटोन के अंदर आपका जो एनएफटी रॉयल्टी है वो आपका रिटायरमेंट प्लान है, जस्ट लाइक रिटायरमेंट प्लान। क्योंकि अगर आपके पास एनएफटी है, आप अनलिमिटेड टाइम के लिए आप यहां से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं एनएफटी होल्डर्स को लेके। एक सेशन कर रहे थे हम, राहुल जैन सर क्वेश्चन किए थे कि सर एनएफटी को हम जब खरीद नहीं सकते, सॉरी एनएफटी को हम बेच नहीं सकते, एनएफटी को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो एनएफटी का फर्स्ट फेज के अंदर यूज केस क्या होगा? तो दोस्त आज सबको शायद क्लियर होगा, कितने लोगों को क्लियर है जरा इसके लिए भी हैंड रेज करेंगे। जिनको क्लियर है एनएफटी का, एनएफटी जस्ट हमारा एक पोजीशन, जस्ट हमारा एक पावर बताने के लिए है। राइट। और अगर सबसे ज्यादा एनएफटी मेरे पास है, सबसे ज्यादा पावर मेरे पास है, मल्टीपल टाइम मैंने अपने स्ट्रक्चर को रिसाइकल करे हैं, तो मेरे पास में सबसे जबरदस्त इनकम, पैसिव इनकम के अंदर अगर कुछ आ रहा है, ट्रिनिटी के अंदर कुछ आ रहा है, तो वो एनएफटी रॉयल्टी ही आ रहा है। अब एक चीज और, अगर मुझे नहीं समझ आ रहा है या मैं नहीं समझ पाया हूं, इस बारी एनएफटी रॉयल्टी मेरे आईडी पे 0.8 एफआरटी आया था, या फिर 1 एफआरटी आया था, 2 एफआरटी आया था, लेकिन अब शो कर रहा है वहां पे 0.5 या 0.3। कम क्यों शो कर रहा है? अगर ऐसा कर रहा है तो इट्स जस्ट अबाउट योर एक्टिविटी। आपकी इस वीक की एक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं हुई होगी, ऐसा ना हो आपका एक एनएफटी माइनस हो गया, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन ये जो हमें मिल रहा है एनएफटी रॉयल्टी, और जो हमें मिल रहा है यहाँ पे पॉइंट्स, वो आज बेस के अंदर नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पे बेस और इस दोनों में कोई बुराई भलाई नहीं बता रहा हूँ, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे ट्रिनिटी को लेके बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, या फिर ट्रिनिटी को लेके हम बहुत ज्यादा नहीं समझा रहे, या फिर हमें लग रहा है कि दोस्त आज ट्रिनिटी के अंदर नहीं करते हैं, पहले बेस के अंदर ही कर लेते हैं, सो हम सब लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी है ट्रिनिटी से एनएफटी कमाने का, जो आपका एक रिटायरमेंट प्लान हो सकता है। हम सब के पास में अपॉर्चुनिटी है ट्रिनिटी के अंदर एक अच्छा पॉइंट्स अर्न करने का, जो 3.0 के अंदर जो 25 अप्रैल 2026 को हम सब के बीच में आना है, जिसके बदले में हम सबको अच्छा खासा टोकन्स मिलने, जिन टोकन्स से हम या तो हम होल्डिंग कर सकें, या फिर उन टोकन्स को हम चाहें तो बेच भी दें। राइट। ये चॉइस हमारे ऊपर है। और मजेदार चीज, वो टोकन्स अनलॉक होंगे, हालांकि ये डिपेंड करेगा डाउ,
आप लोगों को, कितने लोगों को याद है डाउ? बताते थे डाउ 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 का यूज केस अभी चालू नहीं हुआ था। कितने लोगों को डाउ के बारे में पता है? ये डिसाइड करेगा डाउ वोटिंग कि अनलॉक टोकन रहेंगे या फिर कुछ महीने का वेस्टिंग में डलेगा। डाउ मतलब आप और मैं, जो टॉप 30 होल्डर्स होंगे, हम आपका हमारा बोर्ड डिसाइड करेगा कि वो अनलॉक्ड होंगे या फिर लॉक्ड होंगे, वेस्टिंग में होंगे। शायद दुनिया का पहला सिस्टम होगा जिस सिस्टम को चलाने वाले आप और हम होंगे। जैसे डाउ का अभी यूज केस, डाउ अभी चालू भी नहीं हुआ है, जैसे डाउ चालू होगा, सोशल वोटिंग पावर चालू होगा, उसके बाद आप और हम डिसाइड करेंगे कि कब सिस्टम के अंदर क्या लाना है, कितना टोकन बर्न करना है, और जो 1.5 लाख टोकन उधर रखे हुए हैं उस टोकन का क्या यूज केस करना है, ये आप और हम डिसाइड करेंगे। क्यों आप लोगों को बोला जाता है बार बार, भाई टोकन को बचाओ, अपने पास बचाओ, टोकन को मत बचाओ, टोकन तो बचाइए, अपने पास बचाओ, क्योंकि ये टोकन ही फोटोन का भविष्य डिसाइड करेगा। और भविष्य डिसाइड कौन करेगा टोकन का? आप और हम करेंगे, अगर हमारे पास होल्डिंग है तो। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको टोकन इसलिए रखना है कि फ्यूचर में पैसे ही कमा लोगे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट ही ले लोगे, वो तो अलग चीज है, वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर हमारे पास में ज्यादा टोकन्स हैं, हम टॉप 30 होल्डर्स के अंदर हैं, तो दोस्त हम जो चाहेंगे सिस्टम के अंदर वो होगा, वोटिंग करेंगे वो होगा। अगर हमारे पास नहीं है तो हम केवल चिल्लाते रह जाएंगे, केवल हम हल्ला करते रह जाएंगे, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास टोकन है तो हम फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं फोटोन का, कैसे फोटोन को ड्राइव होना है, कैसे फोटोन को मार्केट के अंदर लेके जाना है, कैसे फोटोन हमारा काम करेगा, राइट। सो इसलिए दोस्त हम सब लोगों को यहाँ पे आ, समझना है। अब यहाँ पे आप एक चीज समझो, हमारा जो ट्रिनिटी का एक्टिव रॉयल्टी है, राइट, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, इसलिए अभी एक दो सेशन और जब भी होगा, कोई भी टॉपिक होगा, लेकिन मैं पैसिव इनकम को जरूर यहाँ पे इंक्लूड करूंगा। अब यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले तो हमारा जो एक्टिव रॉयल्टी है, राइट, एक्टिव रॉयल्टी में टोटल फंड का, टोटल पूल का 30% हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। उस 30% के लिए हमें मिनिमम 7 स्लॉट का रिक्वायर्ड है, कम से कम 7 स्लॉट हमें चाहिए अगर हम यहाँ पे एक्टिव रॉयल्टी के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं। कंडीशन क्या है एक्टिव रॉयल्टी के लिए दोस्त? अगर हमारे पास 7 लेवल है, राइट, और हम एक्टिव रॉयल्टी लेना चाहते हैं, तो एटलीस्ट हमारा टोटल बिजनेस का, हमारा टीम का 0.5% ग्रोथ मस्ट है। मेरा कितना बड़ा टीम है, अकॉर्डिंगली मेरा टीम का टोटल 0.5% का ग्रोथ अगर है टीम के अंदर दिख रहा है, तब तो मैं एक्टिव रॉयल्टी के लिए एलिजिबल हूं। कैसे? समझो। फॉर एग्जाम्पल मेरी टीम 10,000 की है, एग्जाम्पल क्या है ही, 10,000 से ज्यादा है। अब मेरी टीम में पिछले एक हफ्ते में एक दो ज्वाइनिंग ही लगे, 0.5% भी नहीं हुए, राइट। सो आप समझो, मतलब 10 ज्वाइनिंग भी नहीं लगाए, तो आप यहां पे समझो कि दोस्त मैं इस इनकम को लेने के लिए एलिजिबल नहीं होऊंगा, पहला। दूसरा, या फिर आपके पास में मिनिमम 5 डायरेक्ट हो, कम से कम 5 डायरेक्ट हो, तो भी मैं यहां पे एलिजिबल हूं इस इनकम को लेने के लिए। अगर आपने 7 स्लॉट कर रखा है, एनएफटी रॉयल्टी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, टॉप 200 के लिए नहीं हो, तो ध्यान रखिएगा, आप यहां से भी एक अच्छा इनकम ले सकते हो, बशर्ते आपकी टीम का जो टोटल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का 0.5% का बिजनेस जानी चाहिए इन टर्म्स ऑफ टीम, या आपके 5 डायरेक्ट होना कंपलसरी है। अगर आप ये करते हैं तो आप यहाँ पे एक्टिव ट्रिनिटी का एक्टिव रॉयल्टी लेने के लिए एलिजिबल है, एक्टिव रॉयल्टी हम यहाँ पे ले सकते हैं। कितने को बात समझ आई? पहले नहीं था समझ, अब आया है। जो पहले से जानते थे वो तो हैंड रेज ना करिएगा, लेकिन जिनको नहीं पता था, क्लियर नहीं था, और अब हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया, राइट। सो यहां से आप एक्टिव रॉयल्टी ले सकते हैं। सर मैंने 2 डायरेक्ट लगाए थे इस बार, सर मैं मेरा 2 एफआरटी का इनकम था, 3 एफआरटी का इनकम था, एक्टिव रॉयल्टी नहीं आया है। सो चेक योर लेवल ऑफ नंबर ऑफ स्लॉट्स, राइट, आपका स्लॉट कितना है, एक बारी वो चेक करें। अगर मिनिमम 7 है, राइट, सो फिर देखें क्या 0.5% का बिजनेस ग्रोथ है। अगर है तो वेल एंड गुड, होना चाहिए। नहीं है तो वहीं पे आपने चूक कर दी होगी, वही आपसे चूक हो गई होगी, राइट। सो हमें देखो, जिसको भी लेके आना है, हमारे टीम के अंदर जो भी आएंगे,
हम केवल अपना नहीं लेकिन उनको भी हमें ये बताना है, उनको भी हमें ये समझाना है कि भाई एक्टिव रॉयल्टी लेने के लिए तुम्हें ये क्वालिफिकेशन लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पे समझो, जो हमारा सबसे बेस्ट, जिसको मैं बोल रहा था कि दिस इज द आवर रिटायरमेंट प्लान, रिटायरमेंट इनकम, जिसको हम, अगर हमारे पास में नंबर ऑफ एनएफटी ज्यादा हैं, राइट, सो इसको हम ये समझ सकते हैं कि हमारा ये रिटायरमेंट प्लान है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पूल यहाँ पे सीधा सीधा 50%, सीधा सीधा 50% पूल डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। टोटल जो फंड है उसका सीधा सीधा 50% फंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसमें, हमारा एनएफटी रॉयल्टी के अंदर। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है सर? क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है मिनिमम दैट बेस क्वालिफिकेशन, बेस में रॉयल्टी के लिए आपके लेवल्स होने चाहिए कितना, 7, बेस के अंदर 7+7, 7 आपका बेस में हो और 7 आपका, हाँ, ट्रिनिटी के अंदर भी हो। सो आप यहां पे क्वालिफाइड हैं किसके लिए, ट्रिनिटी एनएफटी रॉयल्टी के लिए। अगेन 7 लेवल बेस प्लस 7 लेवल ट्रिनिटी, दोनों जगह पे अगर आपके साथ साथ लेवल हैं तो आप यहां पे एलिजिबल हैं ट्रिनिटी रॉयल्टी के लिए। पहली चीज। दूसरी चीज, ट्रिनिटी के अंदर लेवल 7, ये मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं, राइट, 7 आपके बेस में एंड 7 आपके ट्रिनिटी के अंदर। सर मेरे 7 लेवल है ट्रिनिटी के अंदर लेकिन मुझे नहीं आ रहा पैसे इनकम, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, कि हमारा बेस के अंदर 7 लेवल नहीं होंगे, राइट। यहां से आप, आपके 7 लेवल होते ही आप यहां पे एटलीस्ट रॉयल्टी के लिए क्वालिफाई होते हैं, एटलीस्ट यहां पे पैसिव के लिए क्वालिफाई होते हैं। एंड जैसे ही आपका 8 लेवल होता है, आप अपना 8वां लेवल कंप्लीट करते हैं, वैसे ही आपका एनएफटी रॉयल्टी अनलॉक हो जाता है, राइट। एनएफटी रॉयल्टी अनलॉक होने का मतलब आपके पास में एनएफटी आने लगता है, एनएफटी के आप ऑनर होते हैं, और ना केवल ऑनर होते हैं लेकिन एनएफटी रॉयल्टी आप लेने के लिए, एनएफटी रॉयल्टी हमें मिलने लगता है, राइट। अब यहां पे अगर आपका 8 लेवल है, आपका 9 लेवल है, आपका 10 लेवल है, जितना भी लेवल है, अकॉर्डिंग टू लेवल हमें यहां पे अकॉर्डिंग टू लेवल हमें यहां पे हमें पैसिव आएगा, राइट, इनकम आएगा। ध्यान रखेंगे हर एक लेवल के अंदर, और वो कैसे है मैं आपको यहां पे बताता हूं। मैं आप सबके पास अगर पीडीएफ है, इवन हमारे पास जो ऑफिशियल पीडीएफ है अगर वो भी है, तो आप वहां पे खोल के देख लीजिएगा किस लेवल पे कौन सा एनएफटी के लिए हम यहाँ पे क्वालिफाइड हैं। जैसे अगर आपका 8 लेवल है बेस के अंदर, 8 लेवल है ट्रिनिटी के अंदर, 7 में तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे एक्टिव रॉयल्टी के लिए क्वालिफाइड हो गए हैं, लेकिन जैसे ही आपका 8 होता है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करके जो हमारा एनएफटी है उसके लिए आप क्वालिफाई होते हैं, राइट। एंड जैसी हमने अपने स्ट्रक्चर को 8 लेवल को एक रिसाइकल करते हैं, हम यहाँ पे प्राइम लेवल का एनएफटी के लिए क्वालिफाई होते हैं। देन अगर हमारे 9 लेवल होते हैं, हम 9 लेवल करते हैं, एलीट के लिए हम क्वालिफाई होते हैं। जैसे 9 लेवल को हम 2 बार रिसाइकल करते हैं, राइट, 2 बार हमारा रिसाइकल होता है, वैसे ही हम यहाँ पे ग्रैंड के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो लेवल आपके हैं वो भी 9 होने चाहिए, बेस में भी 9, ट्रिनिटी में भी 9। अगर मैं यहाँ पे ग्रैंड लेवल की बात कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बेस के अंदर 7 कर रखा हूं, ट्रिनिटी के अंदर 9 कर रखा हूं, तो मैं एलिजिबल नहीं होऊंगा। अगर मुझे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करनी है, देन ट्रिनिटी के अंदर 9 एंड बेस के अंदर भी 9 करने पड़ेंगे, तो मैं एलिजिबल होऊंगा यहाँ पे ग्रैंड लेवल के लिए, और प्लस रिसाइकल भी। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे 10वां लेवल करता हूँ, 10th लेवल करता हूँ, तो दोस्त यहाँ पे, अच्छा, 10th को भी बेस में भी 10th एंड ट्रिनिटी के अंदर भी 10th ये कंप्लीट करता हूँ, तो सर नोबल के लिए मैं क्वालिफाई करता हूं। एंड जैसे ही मैं 10 एंड 3 बार रिसाइकल, 10 लेवल प्लस 3 रिसाइकल, मैं क्वालिफाई करता हूं यहाँ पे रॉयल के लिए। मैजेस्टिक के लिए 11 लेवल इन दो बोथ मैट्रिक्स, बेस एंड ट्रिनिटी, मैं यहाँ पे मैजेस्टिक के लिए क्वालिफाई करता हूं। लेकिन जैसे ही 4 रिसाइकल होता है, मैं इंपीरियल के लिए क्वालिफाई कर जाता हूं। लेगेसी के लिए 12 लेवल होनी चाहिए, और अगर मैं सुप्रीम लेना चाहता हूं तो 12 लेवल को मुझे 5 टाइम रिसाइकल करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा हर एक लेवल, सर कंडीशन बहुत खतरनाक है यहाँ पे, बेस में भी करना पड़ेगा, ट्रिनिटी में भी करना पड़ेगा। यस, कंडीशन है खतरनाक, लेकिन इनकम भी बहुत खतरनाक है। ध्यान रहे, इस इनकम को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं एज द रिटायरमेंट प्लान। इट कैन बी योर रिटायरमेंट इनकम, ये आपका रिटायरमेंट इनकम हो सकता है, क्योंकि यहां से एक अच्छा इनकम आता है, और एक अच्छा इनकम हम ले सकते हैं, एक अच्छा इनकम हम यहां पे कर सकते हैं, जो आज तक
आज तक किसी भी क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के इतिहास में इतना बड़ा इनकम नहीं मिला है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और ना ही इतना सस्टेनेबल तरीके से, स्टेबल तरीके से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जो आज हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है। सो अगर हमें इनमें से कोई भी चीज लेनी है, कोई भी लेवल पे एनएफटी को जनरेट करनी है, एनएफटी लेनी है, सो फर्स्ट हमें बेस के अंदर भी सेम क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा। देन हमें यहाँ पे बेस के अंदर करके और ट्रिनिटी के अंदर भी सेम करना पड़ेगा, तो ही हम यहाँ पे कंप्लीट कर सकते, तो भी हम यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं और हमें ये मिल सकता है। राइट, ये कितनों को समझ आया? ध्यान, एक बारी हैंड रेस करेंगे। देखो, बार बार आपसे पूछने का, आप समझो या ना समझो से मतलब नहीं, लेकिन बार बार पूछने का मतलब ही यही है कि आपका दिमाग को इधर ही आसपास घूमने देना, बाहर नहीं घूमने जाने देना। राइट, सो दैट्स वाई बार बार आपसे बोला जाता है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा, और मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा। अब एक चीज आप समझो, किसी भी लीडर को आप जब प्लान बता रहे हो, राइट, आपने प्लान एक्टिव इनकम बहुत अच्छे से बताया, ट्रिनिटी का बेस का भी और ट्रिनिटी का भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, एंड देन आफ्टर आपने उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपका एक्टिव, आपका बेस के अंदर का रॉयल्टी। देन उसके बाद में आपने ट्रिनिटी की रॉयल्टी को आपने बहुत अच्छे से डिस्कस करा, ट्रिनिटी में आपने एक्टिव रॉयल्टी एंड आपने एनएफटी रॉयल्टी भी बहुत अच्छे से डिस्कस करा। देन आफ्टर आप टॉप 200 लीडर बोर्ड को भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया। मैं बोल रहा हूं सर, इनमें से कोई ना कोई पॉइंट्स, कोई ना कोई इनकम तो उसके लायक होगा, तो उसको समझ आएगा और वो हमारे साथ आने में मजबूर हो जाएगा। राइट, या फिर हमारे जो लीडर्स हैं हमारे साथ में आईडीज प्लेस किए हैं, लेकिन आज अगर वो वर्किंग में नहीं है, राइट, काम नहीं कर रहे हैं, उसका रीजन पता है क्या है? ये जो आप सुन रहे हो ये वो नहीं सुन पा रहे हैं जस्ट बिकॉज वो मीटिंग्स के अंदर नहीं है। अब मीटिंग्स में हम नहीं ला पा रहे हैं, हम उनको नहीं इनवाइट किए हैं, या फिर वो खुद से नहीं है, आई डोंट नो। लेकिन आई एम श्योर जो आप सुन रहे हो, जो आप समझ रहे हो, अगर वो भी वही सुनेंगे, वो भी वही समझेंगे, तो सर वो वर्किंग में भी आएंगे, काम भी करेंगे और काम करना पड़ेगा उनको। राइट, सो चलिए मैं आगे लेके चल रहा हूं। अब यहाँ पे चलते हैं टॉप 200 लीडर बोर्ड के अंदर। अब जो हमारा टॉप 200 लीडर बोर्ड है वो कैसे काम करता है? बड़ा सिंपल है, आपके नंबर ऑफ डायरेक्ट्स भी अच्छे होने चाहिए, प्लस आपका इनकम भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप टॉप 200 लीडर बोर्ड में टोटल कम्युनिटी का टॉप 200 में है, सो आप एक अच्छा इनकम यहाँ पे टॉप 200 लीडर बोर्ड से भी ले सकते हैं। जो आपने देखा है ये भी एक बहुत बड़ा इनकम है, लेकिन यहाँ पे इस बार मिले, अगले बार मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करेगा हमारे एक्टिविटीज पे। राइट, सो अब यहाँ पे 30 डेज का एक्शन प्लान को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं लेके चल रहा हूं सीधा आपको स्क्रीन के अंदर, और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं, जस्ट एक सेकेंड दे, आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूं। कल मैं नाइट में भी दिखा रहा था ट्रिनिटी के अंदर, अगर आप देखें यहाँ पे, अच्छा फर्स्ट में है यहाँ पे 11 21 51 कृष्णा जी हैं 18 FRT के साथ में। सेकंड में 2202 43 FRT कितने दिन में सर ये हुए? पिछले 2-3 दिन के अंदर। थर्ड में है अनुराग सर 11 FRT, 75283 13 FRT, 53361 18 FRT, 11 21 46 फिर से सर की आईडी, कृष्णा जी की आईडी, 281 अनुराग सर की दूसरी आईडी, 4232 7 FRT, 59 124 3 FRT, 41 9 FRT। मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था। अब आप यहाँ पे देखो 12 नंबर पे देखो 427 आईडी नंबर है, 14 FRT की इनकम है, 14 FRT की इनकम है। इनके जस्ट ऊपर 46, इनकी कितनी इनकम है? 7 FRT की इनकम है। तो कायदे से ऊपर कौन होना चाहिए? 12 नंबर नहीं, 7 नंबर, 12 नंबर क्यों होगा ऊपर? अब यहाँ पे जस्ट देखें 41 नंबर 10 नंबर पे है, 9.9 FRT। जस्ट ऊपर देखें 9 नंबर पे 59 124 3 FRT। कैसे? और यहां नीचे भी देखें बहुत सारे लोग 11 FRT, 17 नंबर आईडी, 17 नंबर पे हैं 2894, 18 नंबर पे देखें 11 FRT, और नीचे देखें 9 FRT 114, लेकिन इनसे कम वाले ऊपर है, क्या FRT वाले ऊपर है। इसका सिंपल सा लॉजिक है दोस्त, सिंपल सा मतलब है कि अगर आपने केवल FRT अर्न किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, तो आपका रैंकिंग ऊपर नहीं होगा। अगर आपने केवल FRT नहीं अर्न किए हैं लेकिन आपने नंबर ऑफ डायरेक्ट भी ज्यादा लगाए हैं, तो आप यहां पे अपनी पोजीशन ऊपर कर सकते हैं। तो हमें नंबर ऑफ डायरेक्ट भी ज्यादा लगाना है, प्लस यहां पे हमें
इनकम तो अच्छा करना ही करना है। अब देखो यहाँ पे 11 21 51 नंबर 1 पे इनकी मैं आईडी ओपन कर रहा हूँ। जस्ट वेट। ओके, एक सेकेंड जस्ट। सर आईडी पे ही क्लिक कर लो। वो कर रहा हूँ सर, हो नहीं रहा है इसमें। वो मैं करके देखो, पता नहीं कुछ डिवाइस के अंदर शायद दिक्कत हो। फोटो पे क्लिक करो सर। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सो मेरे दोस्त, यहाँ पे मैं दिखा रहा था, आप देखो यहाँ पे मैं रॉयल्टी के अंदर गया और ट्रिनिटी के अंदर जाता हूं। आप यहाँ पे देखें एनएफटी रॉयल्टी 2.9, राइट। अब इनके 5 डायरेक्ट शायद कंप्लीट भी ना हुए हों, या फिर 5 डायरेक्ट कंप्लीट हो गए होंगे, 0.5 का बिजनेस नहीं गया होगा। 0.2 जो दिख रहा है आप देखना, लास्ट आते आते 0.7 0.8 हो जाना है। टॉप 200 रॉयल्टी में 0.4 एफआरटी, और एक्टिव रॉयल्टी में 0.6। टोटल कितना हो गया? 6 7 8 9 10 11 12, 1.2 एफआरटी, राइट। ये फ्री का इनको मिलना है। फ्री का क्यों मिलना है? एक्टिविटीज के थ्रू मिलना है, क्योंकि इन्होंने जबरदस्त एक्टिविटीज करी है। और मैं यहाँ पे आपको लेके चल रहा हूं और दिखाता हूं एक दो आईडीज। अब यहाँ पे आप देखें, सेकेंड नंबर के अंदर 2202 है, राइट, 2202 है। अब यहाँ पे देखेंगे जाके, इनका ट्रिनिटी के अंदर 7.7 टोटल आया हुआ है, 0.494, 0.2 एंड 0.5, राइट। मतलब 1.2 के आसपास इनको भी आना है। ये इनकम जैसे हमारा क्लोजिंग आएगा, क्लोजिंग आते आते और भी बढ़ के अच्छा हो जाएगा। 2 एफआरटी, 4 एफआरटी, 5 एफआरटी तक का इनकम हो सकता है, राइट। ये इनकम हम सबके पास में आ सकता है, हम सबके पास में पहुंच सकता है, बशर्ते हमें करनी क्या है, हम सब लोगों को भी वही सेम एक्टिविटीज करनी है जो बाकी लीडरों ने किया है, टॉप 200 लीडर बोर्ड के अंदर है। यहाँ पे केवल ट्रिनिटी की बात नहीं है दोस्त, बेस मैट्रिक्स के अंदर भी अगर आप देखें तो आप यहाँ पे देखो, 598, 844, 396, 395, 64 टोन की अर्निंग ले चुके हैं ऑलरेडी। 40, 54, 98 उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमारा ट्रिनिटी पीक पे है, राइट। सो ये क्यों चल रहा है, दोनों जगह पे क्यों काम चल रहा है? क्योंकि अगर आपको सारे इनकम अनलॉक करना है तो आपको बेस के अंदर भी रहना पड़ेगा, ट्रिनिटी के अंदर भी रहना पड़ेगा, और अगर हम कंडीशंस को फॉलो करते हैं, राइट, सो हम एक बहुत बड़ा इनकम यहाँ पे एक्टिव से तो ले ही रहे हैं, लेकिन रॉयल्टी से मतलब पैसिव इनकम भी एक बहुत बड़ा इनकम हम ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम सब लोगों को कॉल टू एक्शन करना पड़ेगा। मीटिंग्स पे रोज आते हैं, रोज सुनते हैं, आज कोई लीडर यहाँ पे है, आज कोई लीडर वहां पे है, लेकिन हम अगर वो सेम एक्टिविटीज नहीं कर रहे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप भी वहां पे जाओ, आप भी जाके फील्ड के अंदर काम करो, बट अगर हम घर में रह के कॉलिंग पे भी नहीं है, घर पे रह के एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो दोस्त हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हमें मिलना चाहिए, राइट। सो मुझे उम्मीद है मेरी बातें आप सब तक पहुंची होंगी, आप सबको मैं कामयाब होऊंगा जो मैं एक्चुअल बताना चाहता था वो बताने के लिए। अब दोस्त देखो, हमारे पास में समय ज्यादा नहीं है, काम बहुत है। समय ज्यादा नहीं है, काम बहुत है का मतलब, सर कंपटीशन आज बहुत है मार्केट में, हमारा अपने आप से बहुत कंपटीशन है। अगर हम एक दिन के लिए बैठते हैं, 2 दिन के लिए बैठते हैं, आप देखना जिस लीडर को आपने देखा होगा कि वो आज स्टार्ट करा इस बिजनेस को, पहली बारी मीटिंग में आए, वही इंसान बहुत अच्छा इनकम कर जाता है। 2 दिन के लिए आप बैठ जाओ घर में, सर 2 दिन में, 2 दिन आप एक्टिविटीज ना करो, बहुत सारा कुछ बदल चुका होता है। हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक माइक्रो सेकंड में यहाँ पे एक्टिविटीज हो रहा है, यहाँ पे हरकतें हो रही हैं, और लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग यहाँ पे कमा रहे हैं। अब देखो, एक बार ही कमा लेना 2 लाख 4 लाख रुपए और कमाते रहना, दोनों बहुत अलग चीजें हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने, कोई ने 10 लाख कमा लिया है, कोई ने 15 लाख कमा लिया, कोई ने 20 लाख कमा लिया, उसके बाद एक चवन्नी नहीं आ रहा है। उसका कारण क्या है? सर हम एक्टिविटीज के अंदर नहीं है, हमें लग रहा है कि हम बहुत बड़ा पैसा कमा चुके हैं। भाई दोस्त, यहाँ पे एडजस्ट करना, अपने आप को बना के रखना आज बहुत बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप टॉप 200 लीडर बोर्ड में जाके देखो, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, राइट, सॉरी, जिनको आपने कभी नहीं देखा है, वो लीडर्स भी आज
टॉप 200 लीडर बोर्ड के अंदर, टॉप 1 के अंदर, टॉप 2 के अंदर, टॉप 5 के अंदर ऑलरेडी हैं, राइट। सो क्यों है? क्योंकि वो एक्टिविटीज कर रहे हैं एंड देयर आर नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्डवर्क। हार्डवर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं हमेशा बोलते आया हूं सर, हमारा बिजनेस के अंदर जो प्लान है वो बहुत लॉजिकल है, प्लान हमारा बहुत जबरदस्त, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। आज मार्केट में कोई भी हमारे कंपटीशन में, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब आप कितना बेहतरीन फील कर रहे हो इस सिस्टम को लेके, ये तब आपको ये डिपेंड करेगा कि आप कितने बारी मीटिंग्स के अंदर आते हो, मीटिंग्स में आके कितना प्यार से मीटिंग में आके कितना आप अटेंशन दे के मीटिंग्स को सुनते हो, राइट। इसी पे हम सबका सक्सेस डिसाइड करेगा, सबका सक्सेस डिपेंड करेगा। हमें हर एक लीडर, हमारे जितने भी लीडर्स हैं सर, आप सर वो काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, सो गया है, जो कर गया है, सर उस इंसान को, आपके एक एक लीडर को मीटिंग्स में लेके आइए, जूम के अंदर पहुंचाइए। अगर जूम के अंदर पहुंचाते हैं, आई एम श्योर अगर वो 2 महीने पहले प्लान देखा होगा, 2 महीने पहले स्टार्ट करा होगा, और आज जब देखेगा, जमीन और आसमान का अंतर उसको दिख रहा होगा। अगर आप फील कर पा रहे हो, कितने लोगों को ये समझ आ रहा है कि 2 महीने पहले और आज के प्लान में बहुत अंतर हो गया है। 2 महीने पहले हम जो देखते थे, दिखाते थे, और आज जो दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग है। आज का प्लान हमारा काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजेदार है। अगर हम किसी को समझाते हैं, किसी को बताते हैं और समझाने में कामयाब हो गए, मुझे नहीं लगता किसी में हिम्मत हो कि ये मना कर दे कि मैं काम ही नहीं करूंगा, मना कर दे कि मैं स्टार्ट ही नहीं करूंगा इस बिजनेस को। हो ही नहीं सकता। इतना बेहतरीन प्लान तो हमारा ऑलरेडी है। सो चलिए और भी बातें करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं बुलाता हूँ, इनवाइट करता हूँ। सर आज अवेलेबल हैं और बोले भाई मैं आज अवेलेबल रहूंगा, राइट। सो सर को इनवाइट करते हैं। हम सबके अपलाइन, हम सबके मेंटोर मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, बहुत बहुत स्वागत है सर, प्लीज आप आए एंड मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश कुमार सैनी सर, स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सिंह सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। धन्यवाद देना चाहूंगा आपको सर, आपने आज मॉर्निंग का जो ट्रेनिंग सेशन लिया है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्न के उत्तर आपने दिए हैं, बहुत सारे सवाल चल रहे हैं लीडर्स के मन में, उन सभी को आपने क्लियर करने का काम किया। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि हम सभी लीडर्स को बेहतर तरीके से मॉर्निंग का ट्रेनिंग सेशन में प्लानिंग समझ में आया होगा। मैं ये जानता हूं दोस्तों कि इस बिजनेस में संभावनाएं बहुत हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं, और जिसने चाह लिया, जिसने ठान लिया कि मुझे इत पार से उत पार में जाना ही जाना है, तो वो जा भी चुका है, जा भी रहा है। और जिस व्यक्ति ने एक दूसरे की बातें सुना, तो दोस्तों इस दुनिया में, इस इतिहास में ये सच्चाई लिखी है दोस्तों कि हमेशा 90% या 99% लोग एक दूसरे का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं, और कुछ ही परसेंट लोग होते हैं जीवन में जो ये कहते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम मुझसे भी बेहतर कर सकते हो, तुम बहुत ऊंचाई तक जा सकते हो, हम आपके साथ हैं, हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं। बाकी दुनिया में 90 से 99% लोग ऐसे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सच्चाई है दोस्तों। हम कौन सी बातों को हमारे अंदर उतार रहे हैं, हमें किस तरीके की सीख मिल रही है, नेगेटिव लोगों से मिल रही है या पॉजिटिव जिन्होंने करके दिखाया है उनसे मिल रही है। नेगेटिव लोगों की लेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, और पॉजिटिव की सोच के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो पॉजिटिव ही बन जाएंगे। जब हमने मन में विचारधारा बना लिया है कि मुझे इस बिजनेस के माध्यम से कामयाब होना है और मैं होकर ही रहूंगा, तो फिर आप और हम कौन होते हैं जो हमें हरा दे? कोई नहीं हरा सकता दोस्तों। टेक्नोलॉजी सामने है, सिस्टम हमारे सामने है, कितने समय से ये व्यापार कर रहा है ये हम जान रहे हैं, कैसे कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये सारी चीजों पे हमारी रोज चर्चा होती ही है। किस तरीके से लीडर्स यहाँ पे इनकम
दिन बाई दिन कमाते चले जा रहे हैं, ये सारी बातें हम देख ही रहे हैं, कमा भी रहे हैं। इसके अलावा तो मुझे लगता है दोस्तों और कोई डाउट होना नहीं चाहिए। कुछ कमियां, कुछ गलतियां सबके अंदर रहती हैं। मैं भी दोस्तों 36 गुण तो मुझ में भी नहीं है, मुझ में भी कोई न कोई गुण की कमी तो होगी, मैं नहीं मानता अपने आप को। तो इस बात से हमें ये नहीं लगना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता। दोस्तों ये सच्चाई है। लोगों को 20,000, 15,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 80,000, लाख रुपए, हो सकता है हमारी ट्रेनिंग में कमी हो। हम भी तो सीख ही रहे हैं ना इस बिजनेस टेक्नोलॉजी से। हम कहीं से सीख के तो आए नहीं पहले कि हमने जो सीखा वो आपको सिखा दे। दोस्तों हमने जो एक्सपीरियंस यहाँ पे लिया है और जो किया है, बस वही एक्सपीरियंस हम आपके बीच साझा करते हैं। मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, जब हम 20, 30, 40, 50,000 या लाख, 2 लाख रुपए की नौकरी के लिए हम कितना डेडिकेट रहते हैं, टाइम पे जाना, टाइम पे आना, जो वर्क है उसमें बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाना, जो वर्क है उसे टाइम से सॉर्ट आउट करना, जो काम दिया उस काम को हमें फिनिशिंग करना ही करना है। वहां कोई किंतु परंतु थोड़ी चलता है। समझ के देखिए आप, 4 दिन में काम फिनिश करना है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां 4 महीने लगा दिए आपने। जिम्मेदारी इज जिम्मेदारी, क्योंकि वहां भी हमारे ऊपर कोई ना कोई सीनियर बैठा होता है। सीनियर का डर, काम नहीं करने का डर, बहुत सारी जिम्मेदारी, और फिर भी लगातार काम करना पड़ता है। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल करना ही पड़ेगा। कितना हो सकता है? 20,000 का 35,000 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, लाख हो सकता है। क्या लाख का 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख हो सकता है महीने का। लेकिन दोस्तों यहां पे संभावनाएं कितनी हैं, कितनी संभावनाएं हैं यहाँ पे। जीवन में एक बार शुरुआत करनी है, एक बार। चाहे हंस के हम हमारे 12 लेवल अपग्रेड करें, चाहे रो रो के करें, चाहे ना करें, अगर सपने बड़े हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो करने ही पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सर हमने 2-3 लेवल खोल रखे हैं और आपसे कह रहे हैं सर 12 करो, 12 करो, 12। अरे हम भी तो पहले इस डुबकी को लगा चुके हैं, हमने भी तो 12 लिए हैं। और उसके बाद में हमने जो किया, अचीवमेंट्स लिया, हमारी टीम ने जो अचीवमेंट्स लिया, हमारे डाइट पार्टनर ने जो इनकम लिया, या उनके डाइट पार्टनर ने जो इनकम लिया, वो सब सामने है। आप यहां देखें दोस्तों कि बाहर की दुनिया में और फोटोन की दुनिया में क्या फर्क है। क्या इतनी सी बातें नहीं समझ में आ रही? इतने दिन हो गए समझाते समझाते। दोस्तों 43, 44 FRT, 44 इंटू 75 इंटू 100, 3,30,000 रुपए। कब हुई थी क्लोजिंग हमारी? 23 को। 24, 25, 2 दिन, 26 की तो आज मॉर्निंग है। यानी 2 दिन में 3,30,000 रुपए का अचीवमेंट कमा चुके हैं लीडर्स यहाँ पे। 2 दिन में, तीसरा दिन बाकी है। और इन्होंने यहाँ पे टोटल कितने FRT कमाए हैं? 164.4, 164.4।
जिसमें 44 FRT 2 दिन में कमाए। कमाने वाले हर हालातों में कमा जाते हैं, और नहीं कमाने वालों को कितना भी समझा लो, लेकिन उनको समझ में कब आएगा, जब उनके लोग उनसे आगे बढ़ जाएंगे, तब लगेगा उनको कि यार अरे ऐसा भी होता है। कैसे समझेंगे, कैसे? दोस्तों ये सच्चाई है। लोगों ने यहां से एक एक दिन का 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 50,000, 5 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 70 लाख भी एक एक दिन का भी कमा चुके हैं। चलिए हम कोई बिजनेस करते हैं, कोई एजेंसी लेते हैं, कोई फ्रेंचाइजी लेते हैं, खुद का शोरूम डालते हैं, खुद का कोई व्यापार करते हैं। मैंने वहां 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख का मैंने सामान ऐड किया, प्रोडक्ट लिए। वो 50 लाख का प्रोडक्ट बिकने के बाद में मेरा जो कमीशन बना वो मैंने रख लिया, और जैसे वो 50 लाख के प्रोडक्ट खाली हुए तो फिर मुझे फिर से 50 लाख का सामान और खरीदना पड़ेगा, प्रोडक्ट भरने पड़ेंगे। अनंत काल से जीवन भर हो गया ये सारी चीजें हमें देखते हुए। दुकान खाली होती जाती है, भरती जाती है, खाली होती जाती है, भरती जाती है, खाली होती जाती है, भरती जाती है। पैसा बार बार आना जाना, आना जाना, आना जाना लगा ही रहता है। ऐसे हमने कई पीढ़ियों को देख लिया। अब देखो तो सही, यहाँ पे एक बार ही तो बिजनेस में शुरुआत करनी है यार। काम तो हमें अपने शोरूम पे भी करना होगा, नौकरी पे भी करना होगा, और काम तो हमें यहाँ भी करना होगा। हम किसी को ये तो कह नहीं रहे कि सर आप पैसे लगा दो और आपको पैसा आपका डबल हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, 50 गुना हो जाएगा। आप कितना गुना कर सकते हैं, हमने कितना गुना किया है, ये फर्क दिखा रहे हैं आपको बस। एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों जिसमें आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि आपको कितना टाइम लगेगा पैसे आने में। 1 सेकंड के भीतर भीतर, नैनो सेकंड के अंदर अंदर आपका पैसा, आपका कमाया हुआ धन आपके पास होगा, आपके ही लोगों के पास होगा। और बताइए इससे बेहतर और क्या चाहिए दुनिया में? लेकिन नहीं सर, हम दिमाग लगा रहे हैं, हम लगाएंगे सर। आप कितना भी समझा लो, हम आपके हिसाब से कभी नहीं चलेंगे सर, कभी नहीं चलेंगे। आपने वो कुएं की मेंढक की कहानी तो हमने सबने सुनी है। 2 मेंढक ऊपर बैठे हुए थे, 3 मेंढक कुएं के अंदर थे। उसमें से 2 मेंढक बोल रहे थे ऊपर से कि तुम कभी इस बाहर की दुनिया में नहीं निकल पाओगे, कभी नहीं निकल पाओगे। 3 में से एक ने तो अपना विश्वास को खो दिया था कि हाँ ये सही कह रहे हैं, और कभी ऐसा नहीं हो सकता, मैं निकल ही नहीं पाऊंगा इस दलदल से, मैं निकल ही नहीं पाऊंगा इस कीचड़ भरी दुनिया से, मेरा तो अंत हो जाएगा इसी कीचड़ में, इसी कुएं में। उसने ऐसा सोचा तो उसने ऐसा हार मान लिया। दूसरा मेंढक भी यही सोच रहा था कि उसके अंदर थोड़ा थोड़ा विश्वास था कि यार चलो मैं ट्राई करके देखता हूं, इसने तो हार मान ली लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, मैं देखता हूं। लेकिन जब वो ऊपर वाले मेंढक बोलते थे ना, नहीं नहीं, जब उसने हार मान ली तो तू कौन सा पहाड़ तोड़ देगा, इतना आसान नहीं है इस दलदल से निकलना, नहीं है। क्योंकि बात पता है क्या है, ऊपर से शिक्षा कहां से मिल रही थी, वो कौन दे रहा था, और वो किसकी बातों को सुन रहे थे। लेकिन दोस्तों वहीं एक तीसरा मेंढक भी था, वो उछल उछल कूद मचा रहा था, चल रहा था, गिर रहा था, चल रहा था, गिर रहा था। पता है क्यों? जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है ये हमारी। क्योंकि वो बहरा था, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। उसके दोस्तों प्रयासों से उसने एक ऐसी छलांग लगाई कि वो कीचड़ भरी जिंदगी से, उस कुएं से वो बाहर आ गए। वो मेंढक बाहर आ गया,
और जो बाहर ऊपर बैठे थे ना, उन्हें भी आश्चर्य हो गया, ऐसा भी हो सकता है। उनका सबका एक्सपीरियंस रखा का रखा रह गया, और वो ऊपर आके छलांग लगा के वो हंसता हुआ बोला, मैं बाहर आ गया। उसे तो पता ही नहीं कि हुआ क्या, इन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला। और जब वो नीचे जो मेंढक थे, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि ये निकल सकता है तो हम भी तो निकल सकते हैं। जब हमारे ही बीच का तीसरा व्यक्ति जो बहरा था, वो कुछ सुनता नहीं था, हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, लेकिन जो सुनने सुनने वाले थे ना, उन्होंने अपना मनोबल तोड़ लिया था अपने आप में। मैं कह सकता हूं दोस्तों, हम वो मेंढक हैं जो उस कुएं की कीचड़ भरी जिंदगी से, उस दलदल से हम कूद के बाहर आए हैं दोस्तों, और ये सच्चाई है, मेरे जीवन की हकीकत है। मुझे भी बहुत सारे साथियों ने बोला कि मुकेश, तू बन जा लखपति, तू बन जा करोड़पति। बहुत सारे लोगों ने गालियां भी दी, दोबारा मत भेजना ये प्लान को, हमने बहुत दुनिया देखी है, कुछ नहीं होता। बहुत सारी बातें। लेकिन दोस्तों, अपने आप पे भरोसा था कि मुकेश तू क्या कर सकता है। और भरोसा इसलिए नहीं था कि मेरे ऊपर कोई कॉन्फिडेंस था अपना, ओवर कॉन्फिडेंस। भरोसा ये था कि अगर यहां से इतने सारे लोग कामयाब हो सकते हैं मुकेश, इस फोर्सेज की दुनिया में लोग 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने में अगर लोग करोड़पति बन सकते हैं, और एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों लोग बन रहे हैं, ऐसे हजारों लोग डेली के हिसाब से लाखों रुपए के अचीवमेंट्स को बना रहे हैं, तो मुकेश ये कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता। बस यही सोच लेके मैं इस जीवन में मैंने अपने फोर्सेज को उतारा, पीछे मुड़ के नहीं देखा। कहने वाले क्या कह रहे हैं छोड़िए, आप आगे बढ़िए मुकेश। धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी। मैं आपसे पूछता हूं, जिस दिन मैंने पहले दिन इस बिजनेस की शुरुआत किया था, क्या मेरे अंदर ऐसा विचार होगा कि मैं इस सिस्टम का सबसे नंबर 1 की रैंकिंग वाला व्यक्ति बन पाऊंगा? नहीं था ना, क्योंकि मैं तो जीरो था, और मेरे से बड़े बड़े अचीवमेंट्स कमाने वाले, करोड़ों रुपए कमाने वाले भी सिस्टम में लीडर्स बहुत थे। लेकिन आज वो पता नहीं कहाँ है। मैं आज भी यही हूं, मैं आज भी इसी सिस्टम के साथ हूं। सिस्टम को 6.5 साल 6 साल हो गए, मुझे भी इस बिजनेस में 5.5 5.5 से 6.5 साल हो गए। पता है क्यों? क्योंकि मेरे एक भी साथी का भरोसा नहीं टूटने दिया इस सिस्टम ने। किसी एक भी साथी को सिस्टम ने ये नहीं कहा कि आप पैसे लगाइए, बिना पैसे का आपका इतना गुना हो जाएगा। सिस्टम ने ये कहा है कि आप यहां एक बार पैसे लगा के देखिए, और आप इस सिस्टम को समझिए, इस टेक्नोलॉजी को सीखिए, और आप लोगों को सिखाइए, यहां काम कीजिए। आप सीखते सीखते भी यहां से हजारों लाखों कब कमा जाएंगे, आप ही को पता नहीं है। ये एक ऐसी अद्भुत टेक्नोलॉजी है जहां पे लोगों ने पैसा कमाया है, गमाया नहीं है। एक ऐसा सिस्टम है जिससे आज लाखों लोगों के जीवन में बहुत बड़ा फाइनेंस का जो तंगी था, उसे दूर किया है इस सिस्टम ने, इस टेक्नोलॉजी ने। इस टेक्नोलॉजी ने हमें वो दिया है जो अनभिज्ञ था, पता नहीं था ऐसा भी हो सकता है, और वो अनहोनी को सच में साबित करके इस टेक्नोलॉजी ने, इस फोर्स आज की दुनिया ने, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने हमें दिया है। तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, पैसा समय रहते हुए कमाया जाता है। आज को मैं बताना चाहूंगा, जस्ट मिनट, ये फोर्सेज का नोटिफायर है। आप देखो 26 मार्च को आज भी 1472 आईडी पे 12,56,660 आईडी ने अपनी फर्स्ट लाइन की रैंकिंग तीसरा लेवल का ये मुझे दिया। 24 तारीख में 10, 10, 20 और 10, $30 का इनकम हुआ। 23 तारीख में $160 का इनकम आया। यानी कि अभी भी महीने का 1,00,000 2 लाख रुपए का इनकम तो अभी भी आ जाता है, 2-3 लाख का इनकम।
महीने का। कब इसका शुरुआत किया था मैंने? तो मैंने दोस्तों 1 जून 2021 को मैंने शुरुआत किया था। 1 जून 2021, 22, 23, 24, 25, 26, इस जून में मुझे 5 साल हो जाए। और 7-8 महीने पहले से, उससे भी 7-8 महीने पहले से मैं फोरसाज की दुनिया में काम कर रहा हूँ। इथेरियम प्रोजेक्ट में मैंने काम किया, टीआरएक्स की जब ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ तो मैंने काम किया, मैंने बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ तो मैंने काम किया, मैंने टोन की ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ तो मैंने काम किया। चलो इथेरियम टोन में तो मैं नया था, सीख रहा था, लेकिन बीयूएसडी की ब्लॉकचेन पे मैं सीख चुका था, समझ चुका था कि हाँ वास्तविक में इस दुनिया में पैसे कैसे बनाए जाते हैं और क्या करना होगा। दोस्तों ये सच्चाई है। उस दिन से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कितने लोग आए कितने चले गए, ये सबके साथ होता है। इसलिए कि वो अपना सेल्फ का कॉन्फिडेंस लेवल को तोड़ लेते हैं अपने अंदर। 4 लोग उनसे ऊपर से कहते हैं कि ये नहीं होगा, ये फलाना है, दिखाना, ये फलाना सिंह है, दिखाना, ये पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लेकिन हमने उन बातों की परवाह नहीं की। हमें पता है कि अगर हमने और हमारी टीम ने अगर 10 लाख का बिजनेस भी दिया तो कम से कम 4, 5, 6, 7 लाख तो अपना है। बाकी 6, 5, 4, 3, 2 लाख रुपए हमारा और हमारे ही लोगों का है। तो काम तो करना पड़ा ना, काम करवाया भी। आसान है दोस्तों इस बिजनेस में अपनी लाइफ को बदलना, मुश्किल है बाहर की दुनिया में पैसा कमाना। कमा रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए बेहतर है ये बिजनेस, बेहतर है ये टेक्नोलॉजी। और जो सपने हमारे हैं ना, उनको भी और बड़ा कर सकते हो आप, और बड़ा कर सकते हो, क्योंकि यहां से लोगों ने वास्तविक में उम्मीद से ज्यादा पैसा भी कमाया है। और अभी तो शुरुआत है, उससे भी बड़ा अचीवमेंट्स कमा लेंगे, लेकिन भरोसा जो करेगा वही कमाएगा। तो मैं चाहूंगा दोस्तों, मौका है अभी, रेट का भी हमें पता है क्या होने वाला है, समय है। तो आप समझ ही गए होंगे मेरा मैसेज क्या है आपको। तो प्लानिंग में आप लगातार लग जाएं और खरे उतर जाएं, बस यही जीत है। मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने बारे में बताया है कि दोस्तों मैं क्या था, मैंने क्या शुरुआत किया, कैसे इस बिजनेस में आया, कैसे इस बिजनेस को देखा, कैसे लोगों ने मुझे नीचे गिराने का प्रयास किया, लेकिन मुझे क्या, अपने आप पे क्या भरोसा था जो मैं ऐसा कर पाया। बस मैंने यही प्लानिंग दी है। आप भी कर सकते हो, हम आपके साथ हैं, टेक्नोलॉजी आपके साथ है, सिस्टम आपके साथ है, जूम मीटिंग आपके साथ है, यहाँ के लीडर्स इतने सारे, वो आपको हर दिन प्लानिंग दे रहे हैं। और क्या चाहिए, हर तरीके से सपोर्ट कर। और क्या चाहिए, बस आगे तो आप ही को बढ़ना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सिंह सर, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजेंद्र सिंह सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। मेरे दोस्त, यहाँ पे जितने भी लीडर्स अभी तक हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारा कुछ इंस्पिरेशन आपको ऑलरेडी मिला होगा, बहुत सारी कुछ चीजें आपने सीखा होगा। और एक बारी मैं चाहूंगा आप लोग अपने इमोजीज के माध्यम से सर का थैंक्स करें। सो थैंक यू सो वेरी मच अगेन। पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोस्त, सर ने एक बहुत जबरदस्त चीज बोला है, और लास्ट में सर ने याद दिलाई, रिमाइंड कराया है। वो क्या है? वो ये है कि 27 के बाद में प्राइस हमारा एक्चुअल में आ जाएगा, डबल हो जाएगा। बड़ा मुश्किल होगा लोगों को 12 लेवल पे लेके जाना, डायमंड शिप कंप्लीट करवाना। दोस्त, आज हमारे पास में केवल 2 से 3 दिन है। आज 26 है, सॉरी, कल तक का ही टाइम है। ये 24 घंटे हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस 24 आवर में हमने ध्यान नहीं दिया तो जिस लेवल को, जो एनएफटी हम यहाँ पे 3-3.5 लाख में अचीव कर सकते हैं, उसके लिए हमें 6.5 लाख रुपए के आसपास देने पड़ेंगे, लगाना पड़ेगा। और तब भी सर ने सही बोला, आज नहीं तो कल, हंसते हुए या रोते हुए या गाते हुए, लेकिन पैसे कमाने तो हमें 12 लेवल तो करना ही पड़ेगा। तो स्मार्ट मूव क्या हो सकता है? स्मार्ट मूव हो सकता है कि हम 3.5 लाख में ही अपने लेवल्स को
मैक्सिमम नंबर तक लेके जाएं, 12 लेवल तक लेके जाएं और यहां से एनएफटी भी जबरदस्त अर्न करें। तो विश यू ऑल द बेस्ट। शाम को मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपने अपने परिवार का। बाकी मिलेंगे शाम को अच्छे अचीवमेंट के साथ में। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।